के तहत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने हरी झंडी दिखाकर। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको खाजूवाला, जहां पर बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। उनको ये वो तो निश्चित है ना सर, इधर से तो कोई जाएगा ना, वहाँ से कोई ना तो दे आर सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। तो आईजी रहे हैं यहाँ पर है, आईजी रहे हैं यहाँ तो 8-9 में हिंदुबल कोड एक बार दिखाएंगे सर, दिखाएं ना माफ है इसका। अब तो वहाँ पे फेंसिंग भी सिर्फ नहीं बन रही है, वो तो एक टाउन था हिंदुबल कोड तो बड़ा था, वहाँ पे स्मार्ट फेंसिंग वाला कंसेप्ट है। बाकी ब्रॉडली सर यहाँ तक खेती कर रखी है लोगों ने, ये जो फेंसिंग के पास जो जवान घूम रहा है यहाँ तक इनकी खेती है। इसके आगे अभी खेती नहीं कर रहे हैं, पानी का इशू रहता है सर। और बाकी इनको अगर जिनकी खेती है तो उनको हम आगे जाने के लिए परमिट करते हैं सर, लेकिन उनको परमिट जब करते हैं जब हमारे आदमी साथ में खड़े हों। तो जैसे वो पेट्रोल वहाँ पे रहेगी तो उनको ले जाएंगे, वो किसान घाट पास, गेट पास किसान घाट हो जाएगा। और बाकी से जैसे वीआईपी मूवमेंट होता है, जैसे अभी आप यहाँ पे आए हैं सर, तो हम इसके आगे के पूरे एरिया को कवर करके रखते हैं कि उस साइड से कोई फायर की कोई संभावना ना हो किसी भी तरीके से। सिमिलरली जो एंटी ड्रोन के लिए हमने ये ड्रोन गन आती है सर, ये सर इधर लाओ जरा, चलो ये एक ड्रोन गन है सर। इसको सर, इसको आप जिस विजुअल रेंज में जो भी आएगा उसको एम करके, ये इसका ट्रिगर है और इसके यहाँ से मैगजीन ऑन करके इसको दबाओगे तो उसको वो इसको काबू करेगा। उसको ऐसे नीचे लाओगे, उसको उतार के नीचे लाएंगे और नीचे गिरा के फिर उसको मतलब अगर कोई यहाँ गिराना चाहे तो हम उसको यहाँ नहीं करते। और ये बड़ा सिंपल सा है सर, मैकेनिज्म रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये 2 लगाए सर हमने, दोनों साइड में लगाए। ये सर आपको वजन है सर, 7 किलो वजन है सर, विद बैटरी के साथ। बहुत सिंपल, भारत पाकिस्तान की यह सीमा बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर के अंतर्गत आती है। राजस्थान फ्रंटियर की कुल 804 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए 4 डीआईजी हेडक्वार्टर एवं 15 बटालियंस, जिसमें लगभग 20,000 बहादुर सीमा प्रहरी तैनात हैं। इसके उत्तर में बीएसएफ का पंजाब फ्रंटियर तथा दक्षिण में गुजरात फ्रंटियर की वाहिनियां तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास में राजस्थान फ्रंटियर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लोंगेवाला रण क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उस समय तैनात 14वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल एवं 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी के मात्र 90 जवानों ने 40 टैंकों तथा लगभग 500 बख्तरबंद वाहनों से लैस लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया था। इस युद्ध में 4 बहादुर सीमा प्रहरियों ने लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान न्यौछावर किया। इस युद्ध ने समूचे विश्व पटल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पिछले कुछ वर्षों में सीमा सुरक्षा बल में तकनीकी और सामरिक मोर्चों पर कई नए कदम उठाए गए हैं। राजस्थान फ्रंटियर इसमें अग्रणी रहा है। हमारी सीमाएं आधुनिक निगरानी तंत्र, ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स आदि से सुसज्जित हो चुकी हैं, जो किसी भी अवांछनीय गतिविधि का तुरंत पता लगाने एवं उसको विफल करने में सक्षम हैं। इस बल के बहादुर अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान अदम्य साहस, धैर्य, मुस्तैदी के साथ चौकन्ना रहकर कुशलता से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बल में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सुरक्षा में अपने साहस का परिचय दे रही हैं। गर्व के साथ कहा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल में अनुशासन और आपसी भाईचारे के गुण निहित हैं। सीमा सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना अदम्य साहस और आत्मविश्वास के साथ करता है। ऑफ सिंदूर के दौरान बीएसएफ के योगदान की माननीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंचों से भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, जो कि प्रत्येक सीमा प्रहरी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आशा करते हैं कि सीमा सुरक्षा बल को आपका कुशल मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा और हम सभी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के लिए हमेशा सजग एवं समर्पित रहेंगे। अब मैं महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ से आग्रह करूंगा
कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के कार्यक्रम में एकत्रित सीमा सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरियों के उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन हेतु संबोधित करने का अनुरोध करें। तैनात 14वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल एवं 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी के मात्र 90 जवानों ने 40 टैंकों तथा लगभग 500 बख्तरबंद वाहनों से लैस लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त किया था। इस युद्ध में 4 बहादुर सीमा प्रहरियों ने लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान न्यौछावर किया। इस युद्ध ने समूचे विश्व पटल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पिछले कुछ वर्षों में सीमा सुरक्षा बल में तकनीकी और सामरिक मोर्चों पर कई नए कदम उठाए गए हैं। राजस्थान फ्रंटियर इसमें अग्रणी रहा है। हमारी सीमाएं आधुनिक निगरानी तंत्र, ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स आदि से सुसज्जित। महानिरीक्षक पुलिस रेंज बीकानेर हेमंत शर्मा जी, संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा जी और यहाँ के हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भाई विश्वनाथ मेघवाल जी और सभी मेरे सैनिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हराबल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हराबल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर 0 पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कहा, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अपनी स्थापना के बाद से ही भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है। अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर राजस्थान के तपते थार व गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के विकट जंगलों में सीना तान कर दिन रात मुस्तैदी और जोश के साथ सीमाओं की आप सुरक्षा कर रहे हैं। आप सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि की मुस्तैदी के साथ उनको नाकाम करने का काम करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। बीएसएफ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया तथा पंजाब व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीएसएफ ने सीमावर्ती आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, वहां के गांव के व्यक्तियों के साथ, प्रशासन के साथ जो आप तालमेल के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपकी एक बहुत ही काबिलियत है और आप देश की जिस तरह से सबको साथ लेकर के सुरक्षा का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके बधाई के पात्र हैं।
बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें नशे का दुष्प्रभाव, अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, सीमावर्ती क्षेत्रों के बासिंदों को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करना, उनको मोटिवेशन करके राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जो काम मिला है वो ही हो जाए तो बहुत है, लेकिन आप उससे हट करके राष्ट्र की मजबूती के लिए लग रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने देखा है, अभी गर्ग साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम समाज के लिए करते हैं। स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। हमारे लिंग अनुपात में कमी आने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। और अभी आप देख रहे हैं, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पिछली बार भी पौधे लगाने का काम किया और इस बार भी लगभग 4 लाख 6.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीएसएफ ने मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, क्योंकि आपने देखा है कि उनका जो अभियान होता है वो धरातल तक जाता है। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, जो हमारा अनुपात था उस अनुपात में कमी आई है और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये समाज के अंदर बुराई कर कुरीतियां देने वाले विषय हैं। अगर हमारे लिंग अनुपात में कमी होगी तो समाज में वैमनस्यता भी बढ़ेगी, कुरीतियां भी बढ़ेंगी। उनको भी सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और राजस्थान ने, जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। तो अभी जब मैंने पूछा जियो टैग के माध्यम से कितने पौधे लगे हैं, तो 9 करोड़ 12 लाख पौधे आज तक हमारे लग चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य भी उसमें है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, सीमा सुरक्षा बल में पुरुष जवानों के अलावा हमारी बहनें भी जिस मुस्तैदी से काम करती हैं, मैं हमारी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, क्योंकि पिछली बार जब मैं बाल्यान चौकी पर जब मैं आया था, तनोट माता वहां आया था, तो मैंने कहा था, तो हमारे राठौड़ साहब और गर्ग साहब ने हमें बताया कि हमारी जो बहनें हैं वो उत्साहित हैं कि इस काम को ये न हम आगे चल करके करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस समर्पण से हमारी सीमाओं को अभेद बनाए रखेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ ये अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को काफी मजबूत बनाया है। आपको व आपके परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार बीएसएफ के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र कार्मिक हैं, उनके परिवारजनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम प्रतिबद्ध हैं। आप चिंता ना करिए, जो भी हमारी राज्य सरकार से जितना बन पड़ेगा, आपकी जो बात आएगी, हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि उसको पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारी सेना पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ हमारी जो सीमाओं की रक्षा कर रही है, जिस मन और विश्वास के साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर
अगर सबसे मजबूत सेना है तो वो भारत की सेना है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले रक्षा सौदे में हम बात होती थी, कोई भी सामान हम विदेश से लाते थे, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसलिए मैं उन वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बॉर्डर पर यहाँ आया, आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब भी ऐसा मेरे को मौका मिलता है, मैं लगातार हिंदूमल कोट और अपने तनोट माता यहाँ सभी जगह मैं आता हूँ। यहाँ के कुछ विषय भी हैं जो मेरी जानकारी में हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।